राजस्व प्रशिक्षण केंद्र या लेखपाल प्रशिक्षण केंद्र गौस नगर में मौजूद है, करेली के अंतर्गत आता है। देखिए, मतदान की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हो गई है और ये इलाहाबाद लोकसभा। आपने मतदान कर लिया? जी, पहला वोट दिया है। अच्छा, आपने पहला वोट दिया है। क्या इश्यूज थे, क्या मुद्दे हैं, क्या सोच के आप जाती है मतदान करने? हम लोग इसलिए जाते हैं कि हर नागरिक को अपने वोट के लिए, अपने नेता चुनने के लिए जागरूक होना चाहिए और अपने घर से जब हम निकलेंगे तभी हम अपना सही नेता चुन पाएंगे। और जो आजकल मुद्दे चल रहे हैं, बेरोजगारी, पढ़े लिखे जो बेरोजगार घूम रहे हैं और जो है गरीबी है, भूखमरी है, उन सब मुद्दों को लेते हुए सही नेता का चुनाव होना चाहिए। बस तो हर नागरिक को जागरूक होना चाहिए और अपने घरों से निकलना चाहिए। जी, फर्स्ट वोटर हैं इस पोलिंग स्टेशन के? जी, फर्स्ट वोटर। क्या नाम है? तरन्नुम अजीज। तो ये फर्स्ट वोटर हैं इस पूरे पोलिंग स्टेशन की बात करें तो यहाँ पर वोट डाला है और ये इलाहाबाद लोकसभा सीट के कहूंगा कि इस लोकतंत्र पर्व में बढ़ चढ़कर भाग ले, 100% मतदान करें और उसमें पार्टी के नाते अपील है कि भारतीय जनता पार्टी को अधिक से अधिक डालें। मुकाबला कैसे देख रहे हैं सर इस बार? मैं पूरे लोकसभा के सभी 9 की 9 विधानसभा में 1 या 2 बूथ सब जगह जा करके और सायंकाल तक मुझे लगता है मैं सभी 9 विधानसभाओं में एक बार होकर आऊंगा। पिछली बार जीत का अंतर 4.5 लाख से 6.5 लाख से ज्यादा था। इस बार क्या लगता है जीत का अंतर क्या? ये हमने जनता पर छोड़ा है, जनता पर छोड़ा है और हमने अपील जरूर की है कि अधिक से मतदान करें। अधिक मतदान करने से ही भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता खुश होगा, जनता को भी संदेश जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी को अधिक मतदान मिला। लोगों से क्या अपील करेंगे कहीं भी कोई ऐसी घटना ना हो? चुनाव हमेशा शांतिपूर्वक होना ही चाहिए क्योंकि लोकतंत्र का ये उत्सव सबसे बड़ा उत्सव है देश भर का है, बल्कि दुनिया भर का। हमारे यहाँ जो मैंडेट है दुनिया भर से सबसे बड़ा मैंडेट है। शांतिपूर्वक मतदान ही हमारे लिए इस त्योहार का आनंद है। कांग्रेस चंडीगढ़ का ये कहना है कि इस बार हरियाणा में जो है बिल्कुल साफ हो जाएगी बीजेपी और अगले चुनाव के बाद जो सरकार है वो भी गिर जाएगी। किसी नेता के किसी वक्तव्य का उत्तर देने की मुझे आवश्यकता नहीं है, ये उत्तर जनता देगी। कांग्रेस उम्मीदवार को कितना बड़ा चैलेंज मान रहे हैं? कांग्रेस उम्मीदवार मेरे सामने कोई चैलेंज नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मनोहरलाल खट्टर को आप सुन रहे थे। तो देखिए, 8 राज्यों की 58 सीटों पर मतदान जारी है। वहीं यूपी के भी 14 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है। ग्राउंड से हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए अविनाश हमारे साथ प्रतापगढ़ से जुड़ गए हैं। अविनाश, आपका रुख करना चाहेंगे राजा भैया के गढ़ प्रतापगढ़ में क्या हलचल यहाँ पर देखने को मिल रही है? सबसे पहले तो तस्वीर आप यहाँ से दिखाइएगा। देखिए आशमा, 2 ऐसी सीटें हैं, चाहे हम कौशाम्बी की बात करें या प्रतापगढ़ की बात करें, 2 सीटों को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि राजा भैया वो व्यक्ति हैं जो योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद लगातार बीजेपी के पक्ष में दिख रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं इस चुनाव में चूंकि हालांकि उन्होंने खुलकर तो कभी नहीं बोला, लेकिन ये कहा जा रहा है कि वो शायद समाजवादी पार्टी को समर्थन दे रहे हैं। देखिए, अगर प्रतापगढ़ की बात करें तो चूंकि संगम लाल गुप्ता जो है यहाँ से मौजूदा सांसद हैं, लेकिन इस बार जो चुनाव है यहाँ का बेहद दिलचस्प नजर आ रहा है क्योंकि जो पटेल वोटर होते हैं यानी कि कुर्मी वोटर, वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में होते हैं। चूंकि मतदान शुरू हो चुका है और एक मतदान केंद्र के अंदर मैं मौजूद हूं और देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार जो प्रतापगढ़ का मतदाता है वो बहुत ही कह सकते हैं कि कैलकुलेटिव वोटिंग कर रहा है। देखिए, 2 ऐसे मुद्दे हैं, एक तरफ राष्ट्रवाद का मुद्दा है और दूसरी तरफ जातिवाद का मुद्दा है। चूंकि दोनों मुद्दे जो हैं इस वक्त हावी दिख रहे हैं और चूंकि कौशाम्बी में वोटिंग हो चुकी है, लेकिन प्रतापगढ़ देखा जाए तो प्रतापगढ़ में जो वोटिंग हो रही है वो बहुत ही कैलकुलेटिव है और यहाँ पर भी ये दोनों मुद्दे हावी हैं। एक तरफ जाति का जोर चल रहा है तो दूसरी तरफ जो मतदाता है वो कहीं ना कहीं उनका ये मानना है कि राष्ट्र देश सबसे ऊपर है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि ये जो चुनाव है किसी के लिए आसान नहीं है, न तो समाजवादी पार्टी के लिए और न ही भारतीय जनता पार्टी के लिए। बिल्कुल अविनाश, और आजमगढ़ से हमारे संवाददाता सुशांत भी हमारे साथ बने हुए हैं। सुशांत, आपका रुख करना चाहेंगे, आपके पास क्या तस्वीर है? 7:08 हो गए हैं, मतदान शुरू हुए। देखिए
देखिए, इसमें मतदान शुरू हो चुके हैं और लगातार मतदान करके लोग आते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ में हमारे साथ कुछ लोग हैं जो मतदान करके सबसे पहले यहां से निकले हुए हैं। बात की जाए आजमगढ़ की, तो आजमगढ़ में इस बार बेहद रोचक मुकाबला है, क्योंकि जहां पर अखिलेश यादव के भतीजे धर्मेंद्र यादव हैं, तो दूसरी तरफ मौजूदा सांसद जो 15 महीने से सांसद थे, बाई इलेक्शन में सांसद बने थे, दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ, वो मैदान में है। आजमगढ़ की सीट की अगर बात की जाए तो आजादी के बाद अब तक 20 बार चुनाव हो चुके हैं, जिनमें से 14 बार यादव समुदाय के नेता ही चुनकर यहां से सांसद बनते आए हैं। हम बात करते हैं कुछ लोगों से कि इस बार किन मुद्दों को लेकर उन्होंने वोट दिया है, इस बार के मुद्दे क्या है, किन मुद्दों को लेकर के आप लोगों ने मतदान किया है। देखिए, सुशासन, आजमगढ़ का विकास, उत्तर प्रदेश का विकास और देश का विकास, और सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा था कमल नयन राघवेंद्र सरकार, अयोध्या धाम, जो बहुत वर्षों से हमारे न जाने कितनी पीढ़ियां गल गई भगवान राम के मंदिर के निर्माण को लेकर के, वह बहुत बड़ा मुद्दा है। उसी मुद्दे को लेकर हम लोगों ने आज भगवान कमल नयन कहा जाता था, उनके श्री चरणों में हम लोगों ने अपना पुष्प अर्पित किया, मतदान का पुष्प अर्पित किया। क्या लगता है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, किस तरीके से आप इस पर्व को देख रहे हैं और इस बार क्या मुद्दे हैं? विकास मुद्दा है, विकास मुद्दा है सिर्फ। विकास के मुद्दे को लेकर वोट दे रहे हैं। आजमगढ़ की बात की जाए तो यहाँ पर काफी रोचक मुकाबला है। धर्मेंद्र यादव फिर से चुनावी मैदान में हैं, एक तरफ सिटिंग सांसद जो दिनेश लाल यादव फिर से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। क्या दिखाई दे रहा है? एक गुड्डू जमाली जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर हुआ करता था, वो अब समाजवादी पार्टी में है। कोई फैक्टर नहीं, एक फैक्टर है मोदी है और राष्ट्र फैक्टर है। मोदी के ऊपर चुनाव हो रहा है, पूरा चुनाव केंद्रित है दो विचारधाराओं का। एक पे है कि आप राष्ट्र हित को आगे करके चुनाव लड़ रहे हैं, एक पे है परिवारवाद और अपने समीकरणों के निजी स्वार्थों के लिए आप चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोग जो वोट दे रहे हैं वो राष्ट्र हित में दे रहे हैं, और मोदी का आना जरूरी है, कम से कम अभी 2 टर्म तक, ताकि आतंकवाद, सनातन की रक्षा और विकास, ये तीनों चलता रहे। तो ये वो आजमगढ़ है जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो लोग हैं खुल के बात कर रहे हैं, आधी आबादी से बात करते हैं। महिलाएं जो है वो इस बार किन मुद्दों के साथ वोट कर रही है, क्योंकि मैं सुबह से देख रहा हूं पुरुषों की संख्या जितनी है महिलाओं की संख्या भी उतनी ही है। इस समय इस बार हम लोग राष्ट्र के हित को देखते हुए और मोदी जी के कार्यों को देखते हुए बिना आराम किए हुए लगातार वो दिन रात जनता की सेवा कर रहे हैं। ऐसे महान नेता का मौजूद होना ही बहुत जरूरी है राष्ट्र हित के लिए। इसी मुद्दे को ध्यान में रख के हम लोग महिलाएं और उनसे बात करते हैं। इस बार किन मुद्दों को देखते हुए आप लोग मतदान कर रही है, क्या मुद्दे हैं, महिलाएं क्या चाहती हैं? नहीं सकते, आप बताइए। चलिए, आप पत्नी को साथ में लेकर क्या मुद्दे हैं इस बार आजमगढ़ में? सही होना, काम सही होना चाहिए, और क्या, जो भी काम हो सही होना चाहिए, उसी हिसाब से सरकार चलना चाहिए। विकास के मुद्दे? हाँ, विकास के मुद्दे पर तो लोग लगातार ये कह रहे हैं विकास के मुद्दे को लेकर वोट दे रहे हैं। एक महिला और हमारे साथ में आ गई है, उनसे बात कर लेते हैं। क्या लगता है इस बार महिलाएं जो है किन मुद्दों को ध्यान में रखकर मतदान कर रही हैं, क्योंकि सुबह से मैं देख रहा हूं लगातार महिलाओं का आने का सिलसिला जारी है। अब क्या है, महिलाओं की सुरक्षा सबसे बड़ी है, फिर मंदिर का आपके है उसकी भी रक्षा हो रही है, और सड़कें, हर चीज ही तो अब विकास हो रहा है, बढ़ रहा है आगे। तो हम लोग चाहते हैं कि मोदी जी आए, फिर उसके बाद और ठीक है सुशांत, यानी कि महिलाओं की सुरक्षा, विकास और रोजगार, ये तमाम अहम मुद्दे हैं। साथ ही साथ धार्मिक विकास, पर्यटन को लेकर भी लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। आएंगे सुशांत आपके पास। आलोक, आपका एक बार फिर से रुख करते हैं, सुल्तानपुर की बात करें तो पिछली बार के लोकसभा चुनाव में मेनका गांधी और सपा प्रत्याशी के बीच में हार जीत का अंतर बहुत कम था। ऐसे में 5 सालों में कितना विकास हुआ है, वहां पर मौजूद मतदाता से आप बात करिए। क्या कुछ समीकरण कहते हैं, क्या क्या मुद्दे हावी सुल्तानपुर में? बिल्कुल, देखिए, अगर सुल्तानपुर की हम बात करें तो खास तौर पे 2014 से हम शुरू करते हैं। 2014 में जब यहां पे वरुण गांधी जीत के गए थे, उसके बाद 2019 में उनकी मां यहां मेनका गांधी यहां से सांसद बनी, और 2024 में फिर यहां से मेनका गांधी प्रत्याशी हैं। खास बात देखें तो यहां पर अलायंस की जो पार्टनर हैं, जो उनके प्रत्याशी हैं, वो रामभुआल निषाद, वो भी यहां से मजबूत माने जा रहे हैं। लेकिन अगर हम सुल्तानपुर के समीकरण की बात करते हैं, यहां पे मतदाताओं के अगर हम उसकी बात करें कि कैसा समीकरण है, कैसा इसका जातिगत स्वरूप है, तो यहां पर कहीं न कहीं ओबीसी फैक्टर सबसे महत्वपूर्ण है, दलित फैक्टर यहां पे महत्वपूर्ण है। दोनों